जय श्री बद्री गणेश। अभी तक आपने महोत्कट की बाल लीलाएं सुनी। आगे बालक महोत्कट के मुख में विश्वरूप के दर्शन एवं महोत्कट के विविध स्वरूपों के भी दर्शन। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप के आश्रम पर संगीत विशारद हा हा हु और तुम्ब्रू नामक गंधर्व आए। वे शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए थे, माथे पर गोपी चंदन का तिलक लगाए वीणा पर हरि गुण कीर्तन कर रहे थे। वह अपने अपने स्थान से कैलाश यात्रा के लिए निकले थे। वहां से होते हुए यह महर्षि आश्रम में आ पहुंचे। महर्षि कश्यप ने उनका स्वागत सत्कार किया एवं भोजन स्वीकार करने का निवेदन किया। तब तीनों गंधर्व स्नान आदि कर्मों द्वारा पवित्र होकर भगवती उमा, शिव विष्णु, विनायक देव और सूर्य देव का पूजन करने लगे। पूजन के पश्चात अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे। तभी महोत्कट ने खेलते हुए वहां जा पहुंचे। उन्होंने 5 देवता की मूर्तियां वहां देखी तो खेल खेल में ही उठाकर और कहीं फेंक दी और चुपचाप वहां से हट गए। ध्यान समाप्त होते ही गंधर्वों ने देखा कि मूर्तियां वहां नहीं हैं, तो बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने इधर उधर मूर्तियों को खोजा और जब वे मूर्तियां ना मिली तो महर्षि कश्यप से कहा, हे भगवान, हम उमा, शिव, विष्णु और विनायक सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे। इसके पश्चात इष्टदेव के ध्यान में थे। तभी उनकी वह 5 मूर्तियां अदृश्य हो गईं। पता नहीं कौन उठाकर ले गया। कश्यप जी को मूर्तियों के चले जाने की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, अब तक तो कभी कोई वस्तु आश्रम से चोरी नहीं गई, तब आज ही यह कैसे हो गया? कहीं महोत्कट ने तो वे प्रतिमा नहीं उड़ा दी, खेल खेल में ले गया हो कहीं। ऐसा संदेह होने पर उन्होंने महोत्कट को बुलाकर प्यार से पूछा, पुत्र, तुमने अतिथियों की देवी मूर्तियां देखी थीं क्या? पुत्र ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। महर्षि ने कुछ कठोर शब्दों में पूछा, तुम्हारे अतिरिक्त वहां एकांत में और अन्य कौन जा सकता था? अवश्य तुम वहां गया और प्रतिमाओं को खिलौना समझकर उठा लाया। महोत्कट ने विनम्रता से कहा, परंतु मैंने प्रतिमाएं नहीं उठाई। कश्यप बोले, तू वहां गया तो था ही, फिर प्रतिमाएं कौन उठा ले गया? पुत्र ने कुछ उत्तर न दिया तो उसे डराने के लिए महर्षि ने छड़ी दिखाते हुए कहा, बताओ मूर्तियां कहां फेंक दी? यदि नहीं बताएगा तो मैं तुझे मारूंगा। महोत्कट भयभीत के समान खड़े हो गए। महर्षि की कठोर वाणी सुनकर अदिति भी वहां आ गई। तभी पुत्र ने पिता को उत्तर दिया, मूर्तियां उठाकर कहीं फेंक देता तो भी यहीं कहीं मिल जाती। यदि आपको यह संदेह है कि मैं उन्हें खा गया हूं तो आप मेरा मुंह देख लीजिए। यह कहकर पुत्र ने अपना मुख खोल दिया। भीतर का दृश्य देखकर माता अदिति मूर्छित हो गईं और अन्य सभी आश्चर्यचकित रह गए। सबने बालक के मुख में कैलाश सहित शंकर, वैकुंठ सहित विष्णु, सत्यलोक, स्वर्गलोक सहित समस्त पृथ्वी, 14 भुवन, सभी लोकपाल एवं 10 दिशाओं में विद्यमान अद्भुत सृष्टि देखी। सभी मौन थे। कश्यप जी सोचने लगे, यह मेरे पुत्र रूप में साक्षात विनायक देव ही अवतरित हुए हैं। मैंने इन्हें छड़ी दिखाकर कैसा अपराध कर दिया? फिर उन्होंने गंधर्वों से कहा, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? बालक को दंड देना भी मेरे बस की बात नहीं है। इतने में अदिति की मूर्छा दूर हो चुकी थी। वे बालक को गोद में उठाकर भीतर ले गईं और उसे लाड़ प्यार करने लगे। इधर गंधर्वों ने महर्षि से कहा, महर्षि, यद्यपि मूर्तियां चोरी होने में आपका कोई दोष नहीं है, तो भी जब तक वह नहीं मिलेंगी तब तक हम आपके द्वारा प्रदत्त, आपके द्वारा दिया गया अन्न, फल एवं कंद मूल आदि कुछ भी ग्रहण करने में असमर्थ होंगे। महर्षि देख रहे थे कि गंधर्व बहुत दुखी हो रहे हैं।
तो भी प्रतिमाएं प्राप्त करना उनकी बस की बात नहीं थी। इतने में ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी उपस्थित व्यक्ति अत्यंत आश्चर्य में भरे गए। विशेषकर गंधर्वों ने देखा कि महोत्कट वहां आके खड़े हो गए हैं। वे कभी भगवती उमा, कभी विष्णु, कभी विनायक और कभी सूर्यदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वह एक ही बालक क्षण क्षण में पंचदेव के रूप में साकार दर्शन दे रहा था। क्षणम ते दृदस्य बालम क्षणम पंच स्वरूपम क्षणम महाभीतिकरम क्षणम तम विश्वरूपम। उसके पश्चात गंधर्वों ने बालक के और भी अनेक रूप देखे। कभी पंचदेव, तो कभी विश्वरूप और कभी अत्यंत भयंकर रूप दिखाई देता था। इस प्रकार उन्हें विनायक तत्व का पूर्ण रूपेण साक्षात्कार हो गया। महर्षि कश्यप के यहाँ आकर वे धन्य हो गए थे। उन्हें सहज में ही परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो गए। तब तो उन्होंने महोत्कट की भक्ति भाव पूर्वक स्तुति की एवं बार बार नमस्कार किया और महर्षि को धन्यवाद देकर सहर्ष उनका भोजन ग्रहण किया। उसके पश्चात बारंबार भगवान महोत्कट के चरणों में प्रणाम करते हुए और महर्षि कश्यप एवं देव माता अदिति की प्रशंसा करते हुए वह अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। अब आगे की कथा में महोत्कट का उपनयन संस्कार का वर्णन होगा। इसके लिए जय श्री बद्री गणेश।